हालेलुया। जय मसीह की। यीशु मसीह के पाक बाबरकत और जलाली नाम आज सुबह आप सबों की सलामती हो। खुदावन आपको बरकत दे। आज सुबह मैं एक इतराज़ को लेकर आपके हुजूर में जो फेसबुक यूज़र हैं उनके लिए हाजिर हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा है कि खुदा का कलाम जो ला तब्दील है उसको तब्दील कर दिया गया है। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वो तब्दील शुदा कलाम जिसने तब्दील किया है उसको भी लेकर आए और जो तब्दील नहीं हुआ वो भी लेकर आए। लोगों के सामने लेकर आए। इसी कलाम में से उन्होंने एक बच्चे से कहा कि ये तब्दील हो चुका है, जिसमें उन्होंने कहा कि रोशनी को खुदा ने चौथे दिन में बनाया। वो तीसरा कह रहे थे, यहाँ पर बाइबल के अंदर चौथे दिन का जिक्र है। तो पहले दिन रोशनी कहाँ से आई? रोशनी सूरज से है। कुछ इस तरह से वो उस बच्चे को सिखा रहे थे। वो कह रहे थे कि मैंने बाइबल पढ़ी है और मैं बाइबल को जानता हूँ, आप नहीं जानते। मेरे भाई, अगर आपने इसको पढ़ा है तो ज़रा ध्यान से पढ़े, क्योंकि आप इसके बारे में नहीं जानते। एक तरफ आप इतराज़ उठाते हैं कि ये तब्दील हो गई है, एक तरफ आप उसके हवालाजात को कोड करते हैं, आप बताते हैं। मेरा ये मकसद नहीं है, क्योंकि हम बिलीवर हैं, हमारा ईमान है और हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उसके कलाम पर, खुदा के कलाम पर हम इत्तेकाद और भरोसा रखते हैं। मैं आपके इतराज़ का बल्कि आपको क्या, अपनी कलीसिया को जो रिसार्ड हुई हो, उन बच्चों को जो नहीं जानते, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श कलाम के अंदर लिखा है, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब, खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। इब्तदा में, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, कोई चिरिंद परिंद, कोई ऐसी जानदार चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं थी, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था। सीखने वाली बात है। क्या था जी? गहराओं के ऊपर क्या था? अंधेरा था। और खुदा ने रोशनी, खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। रोशनी किससे है? खुदा से। उसने फरमाया और रोशनी हो गई। अब रोशनी जारी है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि रोशनी जो है वो तीसरे दिन में बनाई गई। अब रोशनी आई कहां से? उनका सवाल बेबुनियाद है। उनका सवाल ऐसा बच्चों वाला सवाल, और जवाब दे रहा है वो बंदा। ओ भाई, खुदा है वो, खुद से है वो क्रिएटेड है। उसने कहा रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई। आप कह रहे हैं कि रोशनी सूरज की वजह से है, जबकि हम बिलीवर कहते हैं कि रोशनी खुदा से है। सूरज को इख्तियार खुदा ने दिया है, खुदा ने ही उसको मुनव्वर किया है। हालेलुया। जिस तरह से सूरज चांद को रोशन करता है, इसी तरह
सूरज जो है वो खुदा के ताबे है। अब अगर खुदा सूरज को इख्तियार नहीं देता तो ना दिन होता ना रात होती, ना वो गुरूब होता ना वो निकलता। ये खुदा के प्लान्स हैं। हालेलुया। जिस बात को वो सिखाना चाह रहे हैं वो बात मैं क्लियर करना चाहता हूं। वो लिखा है, और खुदा ने कहा फलक पर नेज़ों के दिन को रात से अलग करें। दिन और रात को अलग करने के लिए खुदा ने चौथे दिन में सूरज को बनाया ताकि सालों और दिनों का इम्तियाज हो सके। रोशनी के लिए नहीं, रोशनी खुदा ने पहले दिन ही क्रिएट कर दी। हालेलुया। ये कोई छोटी बात नहीं है। खुदा नूर है। हालेलुया। और अगर आप इस बात को सीखें तो आपको पता चलेगा खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है। खुदा का कलाम हमें फरमाता है, पहला यूहन्ना उसका पहला बाप और उसकी 5 आयत के अंदर लिखा है जी, खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। जो नूर है उसको रोशनी की जरूरत नहीं है। जमीन पर अंधेरा था लेकिन ये रोशनी खुदा की वसीला से हुई है। हालेलुया। और जब आप इसके बारे में डीपली सीखेंगे तो ज़बूर 118 और उसकी 27 आयत के अंदर मरकूम है। निकाल लेते हैं उसको। हालेलुया, प्रेज गॉड। ज़बूर 118 और उसकी 27 आयत के अंदर लिखा है, यहोवा ही खुदा है और उसी ने हमको नूर बख्शा है। ये वही नूर है जिसमें तारीकी नहीं पाई जाती, जो रोशनी और तारीकी को जुदा कर देता है, जो क्रिएट करता है, जो बनाता है, जिसने सूरज को कुव्वत बख्शी है कि वो रोशन हो और अपने वक्त पर निकले और अपने वक्त पर गरूब हो जाए ताकि दिन का इम्तियाज हो सके। तो यहां पर इस बात को क्लियर करना की जरूरत है कि खुदा नूर है और उसमें तारीकी नहीं पा जाती। उसको रोशनी की जरूरत नहीं है। वो तारीकी में भी नूर की मानी चमकता है क्योंकि वो रोशन है। आमीन। और जो बात वो बताना चाह रहे हैं कि खुदा सूरज बनाया है तीसरे दिन और पहले दिन रोशनी कहां से आई? रोशनी खुदा की वसीला से आई। खुदा नूर है, उसमें तारीकी नहीं है। आमीन। और ये जो चौथे दिन की बात कर रहे हैं, चौथे दिन में, तीसरे दिन में नहीं, चौथे दिन में खुदा ने सूरज और चांद को बनाया ताकि दिनों का इम्तियाज हो सके, सालों का इम्तियाज हो सके, ईस्वी का पता चले। हालेलुया। तो ये बहुत बचकाना से सवाल पर उसने उस बच्चे को परेशान कर दी। तो मैंने जरूर चाहा कि मैं इसे हाईलाइट करूं उन लोगों के लिए जिन्होंने इस सवाल को सुना है। आपने नर्वस नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना। ये खुदा का कलाम ला तब्दील है और ये अपनी तशरीह खुद करता है, ये अपनी गवाही खुद देता है। हालेलुया। और इसी का सबूत आपको मुकाशवा में मिले। हालेलुया। जहां पर लिखा है कि पुरानी जमीन जाती रहेगी, चांद और सूरज गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सूरज तारीक हो जाएगा और दुनिया बरे के जलाल से ममूर होगी। आमीन। एक नई दुनिया जो तख्लीक होगी उसमें बरे का जलाल होगा और बरे के जलाल से वो दुनिया क्या होगी? रोशन होगी। ये वही रोशनी है जो पहले दिन इस जमीन पर हुई। हालेलुया। और ये रोशनी ता हयात हमेशा तक कायम रहेगी। हालेलुया।
सो आए इस बात को भी सीखते हैं। मुकाशवा की किताब और उसका 21 बाब 23 से 26 आयत के अंदर लिखा है जी, और उस शहर में सूरज और चांद की रोशनी कुछ हाजत नहीं है, और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा की जलाल ने उसे रोशन कर रखा है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वहां पर किसी चांद या सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं है। ये तारीख हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, इनकी लिमिट है, लेकिन उस रोशनी की कोई लिमिट नहीं है। वो ना खत्म होने वाली रोशनी है। हालेलुया। जो बर्रे के जलाल से उस शहर को, नए यरूशलेम को रोशन करेगी, और बरा उसका चिराग है। आमीन। और बरा क्या है जी? उसका चिराग है यीशु मसीह, खुदा का कलमा। ये वही चिराग है जो जबूर नवीस कहता है कि खुदा क्या है जी? पाक यहोवा ने हमें नूर बख्शा। हालेलुया। और ये वही नूर है जिसमें तारीकी नहीं पाई जाती, जो तारीकी पर गालिब आ गया है। आमीन। और अगर आप 22वें बाब की 5 आयत में से देखें तो वहां पे लिखा है, और फिर रात ना होगी। क्या? फिर रात ना होगी, और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे। वो लोग जो खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, वो फिर किसी लॉर्ड शेडिंग का, किसी सूरज की रोशनी का, किसी चांद की रोशनी का, या किसी दिए का, या दिया सलाई की रोशनी के मोहताज नहीं होंगे। उसका रीजन क्या है? कि बर्रे का जलाल उस शहर को, उन लोगों को रोशनी देगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा उनको रोशन करेगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा उनको रोशन करेगा, और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे। आमीन, आमीन। ये रोशनी, ये जलाल, ये हमारे खुदा का है, इस कलाम का है। हालेलुया। सो हमें किसी से सीखने या किसी से सुनने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कि कोई हमें गलत गाइड करे, जब तक आपकी कलाम से वाकफियत नहीं होगी, आपको लोग गुमराह कर देंगे। सो खुदारा इस कलाम को पढ़ा करें, इस कलाम को अपने बच्चों को सिखाया करें। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ये कलाम ऑटोमेटिक आपको सिखाएगा, ये आपकी तरबियत और नसीहत करेगा। जबूर नवीस कहता है कि खुदा का कलाम मुझे तालीम देता है, वो मुझे मुतमईन करता है। हालेलुया। और जब आप मुतमईन होंगे और इसकी तालीम को लेंगे, तो फिर कोई भी आपको गुमराह नहीं करने पाएगा। सो मेरी आज सुबह आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूलों में, अपने स्टूडेंट्स को, कलीसिया में, नौजवानों, बेटी बेटों को ये रिमाइंड करवाएं कि खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें। आमीन। मैं अपनी गवाही देता हूं, मैं जब से इसको मैंने पढ़ना शुरू किया है, कोई उस्ताद नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं, ये खुद ब खुद मुझे लीड कर रहा है, ये खुद ब खुद मुझे सिखा रहा है। हालेलुया। और ये सारा जलाल खुदा यीशु मसीह के नाम को जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। जब आप उसके पीछे चल पड़ेंगे, जब आप कुव्वत के लिबास को ले लेंगे, तो फिर आप दलेरी के साथ उसके नाम की, उसके कलाम की और उसके कामों की
क्या करेंगे? गवाही देंगे। हालेलुया। सो आज सुबह मैंने बड़े बोझ के साथ इस बात को कि उसने कहा कि एक बाइबल तब्दील हो गई है और एक बहुत वीक पॉइंट जिसकी कोई वैल्यू नहीं। वो कहता है जी पहले दिन खुदा ने रोशनी बना दी और चौथे दिन सूरज बनाया, तो रोशनी कहाँ से आई? ये कोई अहमकाना सा सवाल उसने किया। इसका जवाब भी अहमकाना सा दिया कि सूरज अगर 4 दिन बाद बना है तो फिर क्या हुआ जी? पहले दिन रोशनी कहाँ से आई? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो रोशनी मेरा खुदा है। हालेलुया। उसका जलाल है। आमीन। अगर वो चौथे दिन सूरज नहीं बनाता तो फिर ये रोशनी कायम रहनी थी। खुदा ने चौथे दिन सूरज, चांद और सितारों को बनाकर दिन का इम्तियाज, सालों के लिए सदियों का इम्तियाज किया। हालेलुया। सो हम खुदा के बनाई हुई चीज़ों को या हम खुदा की बनाई हुई हिकमत को चैलेंज नहीं कर सकते। ये खुदा का कलाम अपनी तशरीह खुद करता है। सो आज सुबह खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को मिले। जय मसीह की। आमीन। सो इस कलाम के वसीला से खुदावंद आज सुबह आपके हर उस काम में बरकत दे जिसके लिए आप उससे दुआ गो हैं। आमीन। जय मसीह की।